हेलो गाइस, माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 63 में यूई अपने बेड पर होती है और वो कहती है मेरा दिन तो और भी कठिन होते जा रहा है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने आप को एक माँ के रूप में स्वीकार किया है और अब मुझे हर रात एक दूसरे आदमी के साथ सोने की आदत डालनी होगी। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि ये कैसे होगा और खुद से ही कहती है इससे भूल जाओ, इस पर सोचना व्यर्थ है। मैं भी क्यूआन का दिमाग नहीं बदल सकती, मुझे में इतनी क्षमता नहीं है। कुछ देर के बाद यूई जूनियर को सुला रही होती है। यूई उसके पास होती है। क्यूआन भी वहाँ आ जाता है और यूई की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है यहाँ आओ। यूई कहती है ना। क्यूआन कहता है आप मुझे हर बात पर ना क्यों कह रही है। यूई कहती है मैं हर बात पर जिद नहीं कर रही, बल्कि आप कर रहे हो और आपकी फैमिली भी। मैं शावर लेने जा रही हूँ और वो ये कहकर बाथरूम में चली जाती है। अचानक यूई के पेट में दर्द होता है। यूई कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पीरियड्स आज से कल से होने वाले थे और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है मैं अपने पैर अंदर लेकर नहीं आई। बाथरूम के डोर पर कोई नॉक करता है। यूई कहती है मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मुझे परेशान मत करो। क्यूआन कहता है क्या आप कल काम पर न जाने का प्लान बना रही है। यूई कहती है मैं बाथरूम में सो रही हूँ। क्यूआन कहता है आपको क्या लगता है अगर आप ऐसे ही करती रही तो मैं कमरा बदल लूंगा। यूई बाथरूम से बाहर आ जाती है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है तो क्या आप थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर जा सकते हैं। क्यूआन यूई की तरफ देखता है और कहता है क्या बात है। यूई कहती है मैं पीरियड्स पर हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाए ताकि मैं अपने ट्रिप पैड ढूंढ सकूँ। क्यूआन कहता है मुझे थोड़ा टाइम तो मैं अभी लेकर आता हूँ। यूई कहती है रुको, जब तक क्यूआन वहाँ से जा चुका होता है। कुछ देर के बाद क्यूआन दरवाजे पर पॉलीथीन टांगते हुए कहता है मैं इसे दरवाजे पर छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाता हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। यूई कहती है ठीक है और वो उस पॉलीथीन को अंदर लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर के बाद क्यूआन भी दूध लेकर आ जाता है और वो यूई की तरफ देखता है तो वो ब्लैंकेट में घुसी हुई होती है। क्यूआन कहता है यदि आपको वहाँ घुटन हो रही है तो क्या मैं एक हत्या का दोषी बनने जा रहा हूँ। यूई कहती है हाँ। क्यूआन मुस्कुराते हुए कहता है मैंने आपके सिर्फ पैड देखे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या आप इस बात को जाने नहीं दे सकती। यूई कहती है ना। जोर से कहती है तुम्हारी मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई क्यूआन। क्यूआन कहता है मैं नहीं हंसूंगा, बस जल्दी से बाहर आ जाओ। यूई कुछ नहीं कहती। क्यूआन कहता है डॉक्टर यूई की फिलहाल की मेंटल कंडीशन के हिसाब से क्या आप एक पेशेंट का इलाज कर सकती है। ग्लास को टेबल पर रखकर यूई के ऊपर का ब्लैंकेट हटाता है। इसके बाद यूई कुछ ऐसी दिखती है जो मुझे तो काफी क्यूट लग रही थी, अब क्यूआन का नहीं पता। क्यूआन यूई के गाल को पकड़ते हुए कहता है तुम एक बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो, लेकिन तुम ये करते हुए काफी क्यूट लग रही हो। यूई कहती है मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहती। क्यूआन कहता है मैं आपसे बात करूंगा। यूई कहती है तुम सच में एक मोटी चमड़ी हो, क्या तुम्हारे एम्प्लॉयज को इसके बारे में पता है। क्यूआन कहता है क्या मैं अपनी वाइफ के सामने इस तरह का बिहेव नहीं कर सकता, और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है आपके बाल सूखे नहीं है, सोने से पहले इन्हें जरूर सुखा लीजिएगा। यूई कहती है मेरी इच्छा तो है पर मेरा मूड नहीं कर रहा। क्यूआन कहता है क्या ये मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपकी मदद करूं। यूई कहती है आप जो चाहे वो कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ये सुनकर क्यूआन हेयर ड्रायर लेने जाता है। यूई कहती है मैं मजाक कर रही थी। क्यूआन हेयर ड्रायर लेकर यूई के पास आता है। यूई कहती है खाना खाने के बाद मेरे बालों को सुखा देना। क्यूआन कहता है ठीक है, तब तक मैं शॉवर लेकर आ जाता हूँ। क्यूआन की तरफ देखकर सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई कहेगा कि मैं एक बच्चे की तरह बिहेव करती हूँ। इस फीलिंग को बता पाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ देर के बाद क्यूआन भी शॉवर लेकर आ जाता है। यूई कुछ डॉक्यूमेंट देख रही होती है। क्यूआन उसकी तरफ देखता है और प्लेट उठा लेता है। यूई क्यूआन से नजर चुरा रही होती है। क्यूआन उससे कहता है आपके डैड 2 दिन में रिहा हो जाएंगे, तब की मॉम से कहे कि वो ज्यादा चिंता ना करे। यूई कहती है क्या डैड को फ्यूचर में अपनी नौकरी में इससे कोई दिक्कत जाएगी। क्यूआन कहता है कोई भी एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है तो उससे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। यूई कहती है थैंक्स, मुझे अभी तुमसे शादी करने के फायदों का एहसास हुआ। ये सुनकर क्यूआन उसके नजदीक आता है और कहता है ये एपिसोड यहीं तक मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक कि अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।